तो भाई इस वाली वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्या मैंने सही में सिर्फ 1,000 रुपये में एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बहुत लोग कहने वाले हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बहुत लोग फैंसी लोग बोलते हुए हैं कि 5,000, 10,000, 50,000, 60,000 तक लग जाते हैं ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग चालू करने में। तो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये में ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बस इन इजी 6 स्टेप्स को फॉलो करके। तो भाई इसमें होता गया है कि बंदे सबसे पहले अगर आप ई कॉमर्स स्टार्ट करोगे ना, सबसे पहला स्टेप लोग यही सोचते हैं कि भाई वो है, सबसे पहला स्टेप है जीएसटी, जो यही गलत माना जाता है। क्योंकि पहला स्टेप ना कि जीएसटी आपका प्रोडक्ट है, तो आपको प्रोडक्ट रिसर्च अपनी अच्छी करनी है, ताकि क्योंकि जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हो ना, तो आपको 5 एसएसएन कोड या कैटेगरी का आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट या कैटेगरी में अभी मैं सामान बेचूंगा स्टार्टिंग में जीएसटी में। और उसके बाद जो भी आप प्रोडक्ट बाद में ऐड करते हो, तो उनका एचएसएन बाद में आप वो करा सकते हो, क्या बोलते हैं उसमें ऐड। लेकिन इन फ्यूचर बाद में आपका वो टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए ना सबसे पहले जीएसटी रजिस्टर कराने से पहले अपने प्रोडक्ट चूज कर लो। मतलब 5 ऐसे प्रोडक्ट या कैटेगरीज चूज कर लो कि जिसमें इसमें मैं स्टार्ट होते ही ये सामान मैं लूंगा और बेचूंगा। ठीक है। तो अब जैसे मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप था मेरा प्रोडक्ट फाइंड करना। तो मेरे को ऐसी कैटेगरी देखनी थी कि जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कम की इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ। तो मैं जाता हूँ ज्वेलरी पे। ज्वेलरी मैंने ली। इससे क्या फ़र्क पड़ा कि ज्वेलरी पे मेरे को लोवेस्ट अमाउंट पे मिल गया और मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी मेरे को, क्योंकि मैंने भाई ऑफलाइन मार्केट से लिया। अब जैसे मेरे लिए यहाँ पे मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मेरे को वहाँ पे प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी और लो रेट में मिल गया। वैसे आप सदर भी जा सकते हो, मैं दिल्ली में सदर भी गया हूँ। तो आप सदर बाजार या ऑनलाइन भी आप बहुत सारी प्लेटफॉर्म है जो आपको होलसेल रेट पे प्रोवाइड कर सकती है। कहीं नहीं तो मीशो से ही ले लो आप, बस चेक कर लेना कि उस सप्लायर का आपके पास रिव्यू अच्छा हो। कर लो। अब मेरे केस में अब हमारा बजट तो टाइट है 1,000 रुपये, तो मैं चूज करता हूँ ज्वेलरी। तो ये तो मेरी ज्वेलरी थी, मैंने अराउंड स्टार्टिंग में सिर्फ 8 पीस ली थी, जो मेरे को पड़ा था 20 रुपये के करीब। तो हिसाब आप लगा सकते हो कि मैंने ये 8 ली 20 के हिसाब से। अब जैसे ही मैंने प्रोडक्ट चूज कर लिया, अब बारी आती है ऑनलाइन बेचने का। जैसे मैं आपको चारों चार्ट दिखा देता हूँ कि सब पे मेरा प्रॉफिट कैलकुलेशन क्या निकल रहा था, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फ्लिपकार्ट को मैं यहाँ चूज करता हूँ। तो अब फ्लिपकार्ट पे बेचने के लिए ऑफकोर्स आपको क्या चाहिए, जीएसटी। अब जीएसटी अप्लाई करने के लिए मैं सिंपल एक साइड बताता हूँ। देखो अभी तो 500 चल रहा होगा, हो सकता है अभी 400 भी चल रहा है। 500-400 रुपये में आप आराम से जीएसटी फाइल कर सकते हो। अगर आपके जीएसटी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो मात्र 500 रुपये में आपका जीएसटी 14 दिन के अंदर बन के आपके पास आ जाएगा। अब भाई 500 रुपये में जीएसटी का काम डन। ज्वेलरी का आप हिसाब देख सकते हो, 20 रुपये में 8 पीसेज ली। अब बारी आती थी पैकेजिंग पेपर की। अब फ्लिपकार्ट पे भेज रहे हो, स्टार्टिंग में आप फ्लिपकार्ट की पॉलिथीन ले लो, वेल एंड गुड। पर हमारा तो बजट टाइट है, तो मैंने ऑनलाइन ना 80 रुपये या 90 रुपये में पैकेजिंग पेपर मंगा लिए। कुछ अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप मंगा सकते हो। तो जितना ज़्यादा मैं बजट काट सकता था मैंने काटा स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे को ये करना है कि 1,000 में सही में स्टार्ट हो सकता है। तो मैंने जीएसटी के लिए अप्लाई किया, तो उस बीच मैंने क्या किया भाई, अपने प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ और वीडियोस बहुत बढ़िया कर ली, जिससे मेरी लिस्टिंग इन फ्यूचर अच्छी हो। अब जब लिस्टिंग अच्छी होगी, एसईओ अच्छा होगा, तभी आपको ऑर्गेनिक सेल्स आएंगी। तो ये चीज़ याद रखना, लिस्टिंग और फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट की। तो भाई इसी के साथ हमने लिस्टिंग कर ली, हर चीज़ कर ली। अब मैंने एक इंस्टाग्राम पे हैंडल भी बनाया जिससे ऑथेंटिसिटी लगे कि बंदा कोई आ रहा है तो भाई हाँ ऑथेंटिक ब्रांड है इन फ्यूचर। क्योंकि हमने कुछ भी नहीं लिया, जेनेरिक में बेचेंगे, विजिबिलिटी कम होगी। तो भाई थोड़ा तो ट्रस्टेबिलिटी के लिए हमें कहीं से तो कस्टमर लानी चाहिए ऑर्गेनिकली आप। इसीलिए तो मैंने इंस्टाग्राम से पहला अपना ऑर्डर लेके आया था, और वो मैंने जीएसटी के कुछ इश्यूज़ के कारण इंस्टाग्राम से ही मैंने शिप भी कर दिया था। तो मेरा बिजनेस कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ये पूरा बैलेंस था। इतने में मैंने लिटरली अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप कर लिया। मेरे पास जो बैलेंस था उसकी चलाई मैंने ऐड के भी रिजल्ट आप देख सकते हो। उसी ऐड से मेरे को ऑर्डर भी आया था, मेरी लिस्टिंग से इंप्रेशंस आ रहे थे, लेकिन ऑर्डर नहीं आया। फिर मैंने ऐड चलाई, ऑर्डर भी आया। भाई जो लोग कहते हैं कि आप एक ई कॉमर्स बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते, तो भाई सिर्फ 1,000 रुपये में ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और आपको करना भी चाहिए। और बहुत ज़्यादा अमाउंट मैं इसलिए स्टार्टिंग में मैंने 1,000 रुपये इसलिए बोला ताकि आप एक खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सको। बंदे रिस्क टेकर नहीं है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मतलब मिथ है उनके अंदर कि भाई एक अपना काम करने के लिए इतनी सारी चीज़ें लगती हैं। नहीं भाई, पैसे कम लगेंगे, हार्डवर्क ज़्यादा लगेगा अपने काम के लिए। तो बस आप 1,000 रुपये में ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन टफ है। तो अगर मैं फिजिबल यही रहता है कि आप मिनिमम 5,000 दो, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ अगर 1,000 रुपये में अगर आप मेहनत कर सकते हो तो 1,000 रुपये में चालू करो।
ऑर्डर आते हैं, आपको समझ आता है, प्रोडक्ट वही चुनो जो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे और उसमें आप बढ़िया चीज़ें ढूंढ सको। कोई भी कैटेगरी ऐसे चूज़ करना, जैसे होम, किचन या टॉयज, आपको जो पसंद है वो चूज़ करो और बेचो। स्टार्टिंग में ये इसलिए स्टार्ट करो ताकि आपको समझ आए कम अमाउंट से, कि ताकि आपको समझ आए कि ये भाई बिजनेस मॉडल मेरे लिए है कि नहीं और मैं इसे इन फ्यूचर आगे बढ़ा सकता हूँ कि नहीं। बहुत ज़्यादा अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे और लॉस में जा रहे हो, आपको पता ही नहीं, तो फिर वो फ़ायदा नहीं है। स्टार्टिंग आप 1000 से 5000 के बीच में करो और हाँ, 1000 रुपये में आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और ऐसी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करो और बढ़िया बढ़िया चीज़ें आती रहेंगी। Yeah.